सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप। पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। कुछ दिनों पहले आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि सरकार आरबीआई की शक्तियों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। वहीं अब आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि लोन न चुकाने वालों के प्रति आरबीआई नरम रहे। विरल आचार्य ने अपनी किताब में इस बात का खुलासा किया है। किताब में उन्होंने उर्जित पटेल के इस्तीफे का भी जिक्र किया है। पूर्व डिप्टी गवर्नर का कहना है कि केंद्र संस्था की स्वायत्तता पर अंकुश लगाने के केंद्र सरकार के प्रयास की वजह से उर्जित पटेल ने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। किताब में उन्होंने आगे लिखा कि केंद्र सरकार चाहती है कि रिजर्व बैंक लोन न चुका पाने वालों के प्रति नरम रुख अख्तियार करे। इतना ही नहीं, सरकार यह भी चाहती है कि बैंकों की तरफ से कर्ज देने के नियमों में ढील दी जाए। आचार्य ने किताब की प्रस्तावना में सरकार की तरफ से अधिक मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट स्टिमुलस आर्थिक मदद को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा, इस आर्थिक मदद से भारत में फाइनेंशियल सेक्टर की स्थिरता खत्म हो गई। पिछले एक दशक में स्थिरता मुश्किल हो गई। रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर की अपनी किताब में उनके भाषण, उनके रिसर्च और मौद्रिक नीति के सदस्य के रूप में उनकी टिप्पणियां शामिल हैं। आपको बता दें कि विरल आचार्य ने 23 जनवरी 2017 को डिप्टी गवर्नर के रूप में आरबीआई ज्वाइन किया था। उन्होंने आरबीआई में अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के पहले ही इस्तीफा दे दिया है। कार्यकाल पूरा होने के 6 महीने पहले ही उन्होंने आरबीआई छोड़ दिया था। विरल आचार्य और मोदी सरकार के बीच कई मुद्दों पर टकराव देखे गए। उन्होंने कई बार आरबीआई द्वारा ब्याज दर में कटौती को लेकर मोदी सरकार से असहमति जताई थी। पूर्व डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्वायत्तता बनाए रखने में हमेशा समर्थन करते रहे थे। उन्होंने अपने भाषण में भी बैंक की स्वायत्तता का समर्थन किया था। सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा था कि सरकार कभी केंद्र बैंक की आजादी का सम्मान नहीं करती। वह कभी न कभी वित्तीय बाजारों के कोप का शिकार होती है और ऐसे सरकार अर्थव्यवस्था की बदहाली को बढ़ावा देती है। मालूम हो कि मौजूदा सरकार पर विपक्षी पार्टियां भी देश में महत्वपूर्ण संस्थानों के फैसले को प्रभावित करने की आरोप लगाती रहती है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग सभी के फैसलों को सरकार द्वारा प्रभावित करने के आरोप लगते रहते हैं। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रति माह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप।